अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और मैं आप सभी के लिए गणित कक्षा 10 का 8.1 8.1 लाया हूं। ठीक है। यहाँ हमें क्या पढ़ना है इस अध्याय में? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सूत्र प्रयोग करना है, क्या मुझे त्रिभुज में कौन सा एंगल क्या है, कौन सा भुजा क्या है, तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, यहाँ जो मुझे ज़रूरत है पहले उस चीज़ को हम नोट करें। ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे वर्ग 1 से लेकर के 25 तक, 1 से 25 तक नोट करना है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 1 का वर्ग आप नोट करते जाइए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है और 11 का 121। आइए थोड़ा ऊपर से फिर लिख लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400, 21 का होता है 421, 21 का 21 21 एक मिनट, 21 का देख लेते हैं थोड़ा कितना होता है 21 का। एक मिनट, 21 का देख लेते हैं। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 23 का 529 और 24 का होता है 576, 25 का होता है 625। ये पहले आप स्क्वायर नोट कर लें। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625। सबसे पहले आप ये नोट करें, फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज ये हो गया एक ठो त्रिभुज। दो ठो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
ये तो मेरे लिए एक ही काफी है ताकि आपको समझाने में मुझे सुविधा हो। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। देखिए ये भुजा सॉरी ये कोण और ये कोण, ठीक 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ये और ये दोनों कितना होगा? दोनों मिला करके 45 डिग्री। देखिए ये फिर ये कोण और ये कोण दोनों कितना कितना 45। मैं कितना बताया आपको? 45 45। ठीक है दोनों कोण कितना होगा? 45 45। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम इसमें लिख दिए हैं 45 45। दोनों कोण कितना? 45। ये कोण कितना? 45 डिग्री। और ये कोण कितना? 45 डिग्री। ठीक है, दोनों 45 डिग्री होता है। अब समझिए, ये भुजा ए से सी तक की दूरी, हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ए से सी तक की दूरी कर्ण होता है, बी से सी तक का दूरी आधार होता है, आधार, और ए से बी तक की दूरी लंब होती है। ठीक, अब देखिए सेम चीज इसमें भी है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया, देखिए इसको हम शॉर्टकट में आधार ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, और ये हो गया लंब। अब आइए आगे, देखिए जब हमारा कोण चेंज होगा, जब हमारा कोण चेंज होगा तो मेरा भुजा बदलता रहता है लंब और आधार में। जैसे हम आपको इसमें अभी बताएंगे इसको मिटा करके। तो देखिए कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण अपने जगह पर रहेगा। दोनों त्रिभुज में किसी भी कंडीशन में हमेशा तिरछी रेखा त्रिभुज का कर्ण कहलाता है, तिरछी रेखा त्रिभुज का कर्ण कहलाएगा। तो थोड़ा मैं यहाँ मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कर्ण वैसे रहेगा, लेकिन लंब और आधार में चेंजिंग क्यों होगा। जब हम इस कोण की बात करेंगे थीटा, ये मेरा थीटा कहलाएगा। ठीक, जब हम इस कोण की बात करेंगे तो हमेशा कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। आपको ये नोट में हम लिखवा दें, नोट में समकोण, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में थीटा लिख लीजिए या कोण। ठीक है, लिख लीजिए कोण, कोण, कोण के सामने, सामने की भुजा, भुजा लंब होती है, लंब होती है। ठीक, ब्रैकेट में तो थीटा लिख लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक, अब देखिए जब सामने की भुजा लंब, तो ये इस कोण की बात करते हैं तो ये भुजा लंब हो गया, और जब ये कोण की बात करेगा तो ये भुजा लंब हो जाएगा। ठीक, जब ये लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा। क्या बनेगा? ये आधार। और जब ये लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा, ये। तो देखिए जब ये लंब बना तो आधार ये, लेकिन जब ये लंब बना तो आधार ये। कर्ण अपने जगह पे वैसे के वैसे है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, ठीक, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक, ये 45 डिग्री होता है, ठीक, और ये 90 डिग्री होता है, ये नोट कर लीजिए। वीडियो रोक करके फिर मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हमें अब सूत्र नोट कर लेना चाहिए कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें कर्ण बराबर सूत्र नोट करना है, उसके बाद हम बुक पे आएंगे। पहले सूत्र नोट कीजिए। कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा, पहले एक नंबर दे करके हम नोट कर लेते हैं। ठीक, देखिए कर्ण बराबर यहाँ से नोट करते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, दूसरा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है माइनस आधार स्क्वायर, ये शॉर्टकट में हम लिखते हैं। ठीक, तीसरा
आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये अब क्या होगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। चौथा देखिए, कर्ण बराबर देखिए रूट स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट में आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आप लोगों को अच्छा से लिख दे रहा है, आधार का स्क्वायर। ठीक, दूसरा देखिए, फिर इस आगे पांचवा नोट करते चाहिए, नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है, पांचवा है लंब का स्क्वायर बराबर हो तो स्क्वायर हटाएंगे, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगला चलिए 6 नंबर में देखिए, अब लिखेंगे आधार बराबर रूट अंदर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये छह सूत्र हो गया, ये 6 को नोट करना है। अभी हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में आ जाते हैं, ये पहले नोट कर लीजिए आप। ठीक, ये ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे आ गया, आगे हमको क्या लिखना है 1 नंबर में। ठीक है, SIN साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में कर्ण होता है। देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है। दूसरा कॉस थीटा, कॉस का होता है आधार और बट्टा में होता है कर्ण। ठीक है, बट्टा में कर्ण होता है। तीसरा देखिए होता है टैन थीटा, इसका होता है लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ सब उल्टा चलेगा, यहाँ कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है। अब देखिए आगे चलिए, इसका हो जाता है कॉट, ये कॉस है ना, तो सेक थीटा, इसका होता है कर्ण बट्टा इसका कर्ण बट्टा हो जाएगा आधार। अगर इसलिए साइन है तो इसका उल्टा हो जाएगा कौसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। अब देखिए, अब इस पे मेरा 8.1 का, इस पे मेरा 8.1 2 3 साइन कॉस्ट इसी में चलेगा, लेकिन एक के लिए मेरा ये सूत्र अभी जरूरत है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कौशिक थीटा कर्ण बट्टा लंब। अब हम आ जाते हैं सवाल पे, मेरा जो सवाल कह रहा है उसमें हम आ जाते हैं। सवाल पे आ जाते हैं। सवाल कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्लास 10 का गणित है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समझिए, त्रिभुज बोला है, एक तो बनाने के लिए हमको सबसे पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC। ये त्रिभुज है, समझिए कौन सा कोण समकोण बोला है, ये देखिए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जिसको समकोण बोलेगा हमको है ना, वो उस कोण जो जैसे B समकोण है,
बी बोला है समकोण है, तो बी को पहले हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद आप या तो ए यहाँ बैठा दीजिए या तो सी यहाँ बैठा दीजिए, या आप ए यहाँ बैठाइए या सी यहाँ बैठाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आगे बोल रहा है ए बी बराबर 24। देखिए ए और बी ये है, तो ये 24 सी एम दिया है। उसके बाद थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये 24 सी एम दिया है, 24 सी एम। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि BC हमको 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर, BC 7 cm। उसके बाद बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान, पहला जो सवाल है मेरे पास, बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, ये ठीक। दूसरा बोल रहा है कि साइन सी कॉमा कॉस सी, ये। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नहीं है, त्रिभुज को देखना है कि हमारे पास तीनों भुजा है कि नहीं है। सबसे पहले त्रिभुज में हमें तीनों भुजा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एंगल त्रिभुज के हिसाब से मेरे पास ये कर्ण हो गया, और दूसरी हमारे पास ये आधार हो गया, समझिए आधार हमारे पास ये हो गया, ठीक, ये BC, और ये लंब हो गया 24 वाला भुजा, लंब हो गया AC। तो क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हमको इस कंडीशन में कर्ण निकालना है। तो हमने देखा कि कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर होता है सूत्र रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमने अभी सूत्र अभी पहले लिखाए हैं। तो बराबर लंब हमारे पास कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में, दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो जोड़ने के बाद मुझे ये कितना आ जाएगा 625। 625 का क्या निकलेगा 25, 25 क्या निकल के आया कर्ण, एक मिनट, 25 क्या निकल के आ गया कर्ण निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है साइन ए, देखिए कहाँ की बात कर रहा है, इस एंगल का, ध्यान दीजिए। तो ये जब कर्ण निकल गया तो यहाँ हम 25 लिख दे सकते हैं। तो बोल रहा है साइन ए, लेकिन साइन ए के लिए अभी हमने जो सूत्र लिखे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन हम खींच रहे हैं क्योंकि अभी सवाल इधर बनेगा। हम अभी पढ़े हैं कि साइन ए क्या होगा, ये साइन ए मेरा थीटा है, साइन क्या है ए, साइन ए थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा हम अभी पढ़े हैं कर्ण, ध्यान दीजिए लंब बट्टा कर्ण। तो हमारे पास लंब, देखिए ए, तो हमने क्या बताया सामने की भुजा हमेशा लंब, तो लंब हमारा कितना हो गया 7, किसके अकॉर्डिंग कोण के अकॉर्डिंग, कोण के हिसाब से हमारा ये लंब होगा। उसके बाद कर्ण बोला है, कर्ण हमारे पास 25 है, देखिए पहला बन गया, पहला बन गया। अब वो है कॉस ए, अब क्या है कॉस ए, कॉस ए बोल रहा है कॉस ए, ध्यान दीजिए ये होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए ए के लिए जब सामने की भुजा लंब बना तो हमारा आधार ये बनेगा 24, 24 बन गया हमारा आधार, और कर्ण हमारा 25 से रहेगा। उसके बाद बोला साइन सी, देखिए यहाँ बोल रहा है कि साइन सी, ये पहला का था, अब दूसरा का देखिए साइन सी, साइन सी, साइन सी थीटा है मेरा, सी क्या थीटा है। तो साइन थीटा सूत्र वही होगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास देखिए इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना रहेगा अपने जगह पे कर्ण फिक्स है। उसके बाद है कॉस सी, कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण, ध्यान दीजिए आधार बटा कर्ण, ठीक है। सी के लिए जब ये लंब बन गया तो आधार ये बनेगा, तो आधार हमारे पास 7 है, और कर्ण तो बाबू अपने जगह पे हिलेगा नहीं, तो कर्ण अपने जगह पे है। ये मेरा पहला सवाल बन गया, ठीक। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक। देखिए अब हम, ये मेरा पहला सवाल था, कौन था 8.1 का पहला सवाल।
अब हम सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक, पहला सवाल आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2 मुझे बता रहा है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र दिया हुआ है, ये फिगर दिया है, आप अपने अपने बुक खोल करके देखिएगा। ठीक है, बुक सामने रख करके फिर अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक, ये 13 है, मीटर में है। ठीक है, और सेंटीमीटर में, और उसके बाद ये 12 है, समझिए, सेंटीमीटर में। उसके बाद ये P हो गया, ये Q है, PQ, और ये R है, PQR। बोलते ये समकोण हो गया, Q समकोण है। तो सवाल बोल रहा है कि tan P माइनस कॉट R, समझिए सवाल जो उसको चाहिए, हमको जो ज्ञात करना है, समझिए जो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, tan P माइनस कॉट R, ये। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा नहीं है। तो ये भुजा जो नहीं है, हमारे त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, आधार हो गया, आधार। ठीक है, त्रिभुज के अनुसार, कोण के अनुसार नहीं, त्रिभुज के अनुसार आधार हुआ। ये हो गया कर्ण हमारा, और यह हो गया हमारा लंब। अब समझिए कि हमारे पास आधार नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है। ये क्यों निकालना है ये पूछ सकते हैं आप, क्यों निकालना है? क्योंकि tan थीटा में मुझे लंब बटा आधार, तो आधार है नहीं, सम तो है, आधार नहीं है। तो सबसे पहले हमें आधार निकालना है, और सामने की भुजा में क्या होता है, ये लंब हो गया, तो आधार ये हो गया। लेकिन कॉट आर के लिए जब ये लंब बनेगा तो आधार तो हमें ये चाहिए, तो यही नहीं है। सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे, आधार बराबर, आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये। तो कर्ण हमारे पास कितना है, देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 12 का 144। जब 169 में से आप 144 घटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 25। और 25 कौन देता है, 5। ये क्या निकल के आ गया, आधार। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, tan p। पहले tan p cot r निकाले थे, उसके बाद घटा देंगे। तो tan p चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, tan p बोल रहा है। tan p का अर्थ है, tan p मेरा थीटा हो गया, p मेरा क्या, थीटा। तो ये क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमारे लिए p के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब। और ये कितना निकल के आया, 5, ये निकल के आया 5। तो यहाँ हो जाएगा 5। जब ये थोड़ा आगे यहीं लिख लीजिए, ये हो गया 5। और जब ये लंब बन गया तो आधार कौन बनेगा, ये 12। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉट आर, कॉट आर, ध्यान दीजिए, कॉट आर बोल रहा है, तो सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब। तो कॉट आर का सूत्र क्या होता है, उल्टा, इसका उल्टा होता है, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो समझिए, तो हमारे पास आधार ये बन जाएगा, जब ये लंब बनेगा तो 5/12। अब क्या सवाल है मेरे पास, tan थीटा, tan p माइनस कॉट आर, जो मेरा सवाल है। tan p, tan p, tan p माइनस कॉट आर। tan p मेरे पास कितना आया, 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया, 5/12। अब समझिए कि 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या आएगा, 0 ना। ये मेरा सवाल बन गया। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कमेंट में। चलिए आगे 3 नंबर पे चलिए, 3 नंबर पे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाना है।
चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है आइए। 3 नंबर बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। देखिए 3 नंबर बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, समझिए। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। समझिए पहले हमें क्या करना है, ठीक है। टेन ए बराबर 3/4 है तो सॉरी साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए क्या है, मेरा थीटा है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा के लिए ये ऊपर वाला क्या हो गया, साइन थीटा के लिए ऊपर वाला हमारा लंब हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, हमारा कर्ण। समझिए ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। तो हमको समझिए आगे पूछ रहा है कि हमें कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए और टाइन ए, कॉस ए और टाइन ए। तो कॉस ए जो चाहिए हमको, कॉस ए के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है आधार बट्टा कर्ण। समझिए देखिए यहाँ लंब हो गया ये 3, ये कर्ण हो गया 4, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, तो सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा। तो आधार निकालिए आप पहले। तो यहाँ पे आधार बराबर सूत्र हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, समझिए कर्ण का स्क्वायर, और माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास जो कर्ण है, हमारे पास कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का कितना होता है, 16। 1 मिनट थोड़ा इंक दे दो इसमें। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -3 का स्क्वायर 9। 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। तो 7 तो रूट से निकलेगा नहीं, निकलेगा लेकिन किस में निकलेगा, पॉइंट में। तो हमें अब क्या था, सवाल बोल रहा है अब कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए, देखिए साइन ए, सॉरी साइन तो दिया है, सॉरी देखिए मिनट, क्या बोल रहा है, कॉस ए और टेन ए, क्या बोल रहा है, कॉस ए और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए अब हमारा कॉस ए आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। समझिए आधार कितना आया, ये आधार निकल के आ गया कितना, √7। तो सामने लिखिए बराबर में, √7, और कर्ण कितना है हमारे पास, बटा में 4। उसके बाद देखिए बटा में 4, उसके बाद देखिए क्या बोला, tan ए। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो हमारे पास लंब कितना है, 3, 3 बट्टा आधार कितना आया, √7। ये आपने देखा कि आपका 3 नंबर सवाल बन गया, ठीक। किसी तरह से दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 3 है, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 3 है, ठीक। आगे सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। चार क्या बोल रहा है ये देखते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 4, ठीक है। 4 बोल रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, समझिए 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए
इसीलिए इसीलिए कॉट ए बराबर 8 बट्टा क्या होगा 15। अब समझिए थोड़ा, कॉट के लिए ये 8 क्या बन जाएगा, तो कॉट ए थीटा, कॉट थीटा ए मेरा क्या हुआ थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए, समझिए क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक ए। तो साइन के लिए जो सूत्र होता है, साइन के लिए जो सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, ध्यान दीजिए। और सेक के लिए जो सूत्र होता है इसके लिए, यह होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। देखिए हमारे पास आधार है, लंब है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना है। तो पहले हमें कर्ण निकालना है, समझे, तो कर्ण निकाल लीजिए पहले। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए आधार और लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 225 होता है। 8 का क्या हो जाता है 64 हो जाता है। तो दोनों के जब हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो दोनों का मान कितना आ जाएगा जोड़ने पे, 5 4 9 6 2 8 289, 289 कौन देता है 17। तो 17 जो ये निकल के आया, क्या निकल के आया कर्ण। अब हमें बोल रहा था सवाल को क्या चाहिए, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए, समझिए साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कितना हमारे पास, देखिए 15, तो बराबर में यहाँ लिखे 15, कर्ण कितना आया 17। ठीक, अब चलाइए इधर, फिर कॉस, कॉस पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, सेक पूछ रहा है, सेक ए। ठीक, तो सेक के लिए क्या सूत्र है, ये इसका है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना निकल के आया 17, आधार कितना निकल के आया, आधार कितना है हमारे पास 8। ये सवाल बन गया, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आप 4 नंबर नोट कर लीजिए, 5 नंबर बताने जा रहा हूँ। वीडियो नोट जो है ना रोक करके आप नोट कीजिएगा, क्योंकि मुझे सवाल कंप्लीट करना है, इसलिए मैं मिटा देता हूँ जल्दी थोड़ा। देखिए 5 नंबर क्या बोल रहे हैं वो, 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर बता रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा 5 नंबर जो सवाल है मेरा, सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक थीटा के लिए ये क्या बना, ये देखिए सेक थीटा के लिए ये कर्ण बन गया, यहाँ सब बोर्ड टूटा है, सेक के लिए कर्ण बन गया, और ये क्या बन गया आधार, ये क्या बन गया आधार। तो हमारे पास क्या नहीं है, ये देखिए 3 होता है, देखिए लंब कर्ण आधार, तो लंब नहीं है, तो सबसे पहले लंब निकाल लीजिए आप। तो लंब बराबर सूत्र क्या हो जाता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण हमारे पास हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का 144 होता है। दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो 169 में से जब 144 जाएगा तो टोटल मुझे ये 25 बचेगा। तो 25 कौन देता है 5 देता है, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास लंब निकल के आया। ठीक है, लंब निकल के आ गया। अब देखिए, अब जो सवाल बोल रहा है कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सेक थीटा छोड़ करके उसके बाद जितना बचा साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सबको निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा, समझिए साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने क्या बताया था आपको कि लंब बट्टा क्या बताया था आपको कर्ण, ध्यान दीजिए। तो लंब हमारे पास अभी सामने में 5 है और कर्ण हमारा ऊपर में 13 है। साइन निकल के आ गया कॉस थीटा
कॉस का क्या बताया था आपको, आधार बट्टा कर्ण, आपको हम बताए हुए थे। तो आधार हमारे पास कितना है, देखिए नीचे में लिखा है 12, 12, कर्ण कितना हमारे पास ऊपर में 13, ऊपर में 13। कॉस हमेशा सेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक। उसके बाद हमारा tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है यहाँ पे लंब बट्टा, लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, आपने देखा कि हमारे पास 5 निकल के आया है लंब, 5, और आधार आपको सामने 12 है, 12। उसके बाद क्या है, tan निकल गया, कॉट जो tan का उल्टा है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक। आधार हमारे पास कितना ऊपर में देखिए 12, और लंब कितना हमारे पास 5। अब कौन बच गया, कौसेक बच गया, कौसेक थीटा। कौसेक किसका अपोजिट, साइन का। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, समझिए। कर्ण हमारे पास कितना है, ऊपर में देखिए कर्ण हमारे पास कितना है 13, और हमारे पास लंब कितना निकल के आया 5। ये आपका सवाल बन गया 5 नंबर, ठीक है। 6 नंबर पे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि आज 8.1 हम खत्म कर दें, ठीक है। 6 नंबर पे थोड़ा फास्ट है, खत्म करना है, इसीलिए थोड़ा चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। आप लोग वीडियो रोक करके नोट कीजिएगा, ठीक। जहाँ समझ में नहीं आए तो वीडियो रोक दीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा पीछे करके फिर से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारे पास, 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा देख रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर बोल रहा है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, समझिए, समझिए, बड़ी बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम बोलेंगे विजय मार दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, समझिए समकोण त्रिभुज है ये कोण ए और ये कोण बी, देखिए क्या बोला है, न्यून कोण, क्या बोला हमको, न्यून कोण। तो न्यून कोण कितना होता है, सबसे पहले न्यून कोण कितना होता है 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये भी न्यून कोण, समझिए न्यून कोण बोल दिया, कौन, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बोला है। और बोल रहा है उससे आगे, कोण ए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, देखिए क्या बोल रहा है, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। मैंने आपको बताया ना कि ये कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, उसको क्या चाहिए हमको, सीधे मतलब दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखाने दिखाने के लिए बोल रहा है कोण ए बराबर कोण बी, ये कोण ए बराबर कोण बी। देखिए बहुत आसान है, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चले आते हैं कि कौन क्या बोला, पहले बोला कॉस ए, समझिए कॉस ए उठा लेते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, हमारे पास कॉस ए थीटा है, देखिए कॉस ए हमारे पास थीटा है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र रहता है आधार बटा ये कर्ण होता है कॉस का। तो देखिए जब ये ए बोला है तो सामने का भुजा हमारा क्या हो गया, लंब, लेकिन उनको क्या चाहिए आधार, तो आधार में ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दें ए बी, और यहाँ पे लिख दीजिए सी, ठीक है, ये छूट गया था सी। तो यहाँ पे आधार, तो ए सी मेरा आधार हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए ए सी मेरा आधार इसके लिए, और कर्ण हमारा भैया फिक्स है ए बी। देखिए अब क्या बोल रहा है कॉस बी, ध्यान दीजिए कॉस बी, या तो इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, कॉस बी फॉर्मूला वही आधार बटा कर्ण, लेकिन बी बोल रहा है, ये कौन की बात कर रहा था, ये वाला लंब हो गया, तो आधार कौन बनेगा बी सी, यहाँ पे बी सी, और बट्टा में आधार चेंजिंग हुआ ना, लेकिन कर्ण वही रहेगा, कर्ण हमारा ए बी। समीकरण कौन 2, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से
कोई जरूरी नहीं है कि आप समीकरण मान भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से यहाँ हो जाएगा ए सी बट्टा, ध्यान दीजिए यहाँ ए सी बट्टा ए बी बराबर बी सी बट्टा ए बी। देखिए बराबर में हमेशा नीचा नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, लेकिन कोना कोनी गुना होगा आपस में। ध्यान ध्यान दीजिए, ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा हमारे पास, बच गया हमारे पास यहाँ पे नीचे लिख दीजिए ए सी बराबर बी सी। देखिए जब ए सी बराबर बी सी बच गया तो भुजा बराबर हो रहा है, जब भुजा बराबर हो रहा है तो ये कौन सा कोण बनेगा, जब भुजा बराबर होगा तो सम्मुख कोण बनेगा। ठीक है, ठीक है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोण है। इसीलिए कोण, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा, नोट कर लीजिए, सवाल बनेगा। ठीक है, आगे सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल क्या बता रहा है हमें, 6 हो गया, 7 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर सवाल, 7 बोल रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, 7 नंबर, कॉट थीटा बराबर 7/8। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कॉट के लिए ये हमेशा आधार, ये हमेशा लंब। ठीक है, तो आधार लंब है तो हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, समझिए। तो पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक, थोड़ा इधर ले लेते हैं, सवाल लंबा जाएगा थोड़ा। देखिए तो हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब हमारे पास कितना है, 7, ये 8 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। आपको भी मालूम होगा कि 8 का स्क्वायर हमने कितना बताया, 64। 7 का कितना बताया, 49। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में जब दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए 9 4 13 का 3 और बच गया 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल है। देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ निकल के फिर दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, आगे सवाल क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। आगे सवाल बोल रहा है पहला नंबर, पहला नंबर जो बोल रहा है हमारे पास, देखिए सवाल है 1 प्लस साइन ए। थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सवाल थोड़ा लंबा जाएगा। 1 प्लस साइन ए, उसके बाद है कि 1 माइनस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा है ना, हाँ थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा हम ए लिख देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और इधर है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ बट्टा में है फिर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ये मेरा सवाल है। अब आइए हम सवाल में मान भर देते हैं। ठीक है जी, पहले ये बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमारे पास देखिए ये क्या निकल के आ गया, पहले ये लिख लीजिए आप, कर्ण, कर्ण निकला है तो कर्ण लिखे। हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल में मान बैठा देंगे। तो साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए हमारे पास मान हम कहाँ निकालें, यहाँ निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। साइड में निकाल लेते तो बेहतर रहेगा। ठीक, तो साइड में कहीं निकाल लेते हैं, साइन थीटा यहाँ निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, समझिए यहाँ चलिए यही निकाल लीजिए। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। एक मिनट, देखिए साइन थीटा लंब बटा
कर्ण, तो हमारे पास लंब, देखिए हमारे पास लंब कितना है 8, तो 8 बटा कर्ण कितना है रूट में 113। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिए आधार हमारे पास कितना है 7, और रूट में कर्ण कितना है 113। ये दोनों हम इसलिए निकाले, यहाँ से हम मान बैठाते चलेंगे, ठीक है। पहले सबका हम मान बैठा लेते हैं। ये 1 प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ ले लेते हैं ऊपर से, ये 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास कितना है 8/13। देखिए ऊपर वाला का मान बिठा रहे हैं, ठीक है। 8/रूट अंदर 113, ठीक है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या है 8/113 का रूट में, फिर बट्टा दिए, ध्यान दीजिए बट्टा किसका, ये कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस कितना हमारे पास 7 बट्टा रूट के अंदर हमारे पास 113 है, ध्यान दीजिए ब्रैकेट, ठीक। और ये है 1 माइनस फिर 7 बटा कितना हो जाएगा रूट अंदर 113, क्योंकि ये भी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान यहाँ निकला हुआ है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसका पहले हम भिन्न जोड़ कर देते हैं, ठीक है। तो भिन्न जोड़ के लिए हम यहाँ जगह ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा ले लेते हैं देखिए 113 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, ध्यान दीजिए 113, 113 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 113 आएगा कहाँ रूट में आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक छुपा है, एक बार पढ़ेंगे तो वही निकल के आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 रूट प्लस, और ये यहाँ हो जाएगा 8, ध्यान दीजिए ये कंप्लीट हो गया इसका, ठीक। अब हम इनका निकालते हैं, तो ये भी सेम निकलेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में जाएगा, ठीक है 113, ठीक है। तो रूट में ये जाएगा 113, रूट में 113 माइनस यहाँ जाएगा 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नीचे, अब ये देखिए ये नीचे है तो यहाँ पे हम डैश ले लेते हैं, डैश ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको प्रेस कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए ये रूट में है 113 प्लस में ए 1 है, तो इसका भी लघुत्तम वही हो जाएगा रूट में 113। अब ध्यान दीजिए एक कान में 113 बार में उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रूट में 113 ही आएगा, प्लस 113 का 113 एक बार में तो 7 का यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में दीजिए, फिर यहाँ पे भी वही बात हो जाएगा रूट अंदर 113, यहाँ पे रूट अंदर 113 माइनस में 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए 113 रूट और 113 रूट, तो दोनों आपस में गुना होगा, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 113। अब देखिए इसका तो हो गया, देखिए कैसे होता है रूट 113 गुने रूट 113, जब सेम चीज रूट में रहेगा, ध्यान दीजिए जब सेम चीज रूट में रहेगा आपको तो ये रूट अपने आप कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक चीज जो रूट में है वही निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये 113 हो गया। अब 113 को गुना करना है 8 से, ध्यान दीजिए तो जब गुना करेंगे रूट अंदर 113 और गुने 8 तो ये 8 रूट 113 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लेकिन प्लस और माइनस, तो माइनस में हो जाएगा 8 रूट 113, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये 8 और 113 का गुना करेंगे, अभी बताया आपको, लेकिन ये प्लस और प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा 8 रूट 113 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 का को 8 पर करेंगे तो 64 बट्टा में, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए
फिर देखिए यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए 113 को 113 से जब गुना करेंगे तो ये 113 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, नीचे में भी जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये चला जाएगा आपको कहाँ, ये हो जाएगा 113, फिर इसको गुना करेंगे इससे तो प्लस माइनस माइनस 7√113 और प्लस 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 में 7√113 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 7×7 = 49 और बट्टा में क्या हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे आपस में 113, कितना आएगा 113। अब ध्यान दीजिए ये 113 ये 113 कट गया, देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये माइनस में ये प्लस में, ऊपर में बचा हमको 113 माइनस 64 और नीचे में बच गया हमारे पास 113 माइनस 49। जब घटाइएगा 3 में से 4 जाएगा नहीं तो 13 में से 4 जब घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, ये बच गया 10, 10 में से 6 जाएगा 4, देखिए 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए सॉरी 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में से 9 गया तो 9, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ 13 में से 4 गया तो 9 बचा, यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4, ये बच गया हमारे पास 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, अगला उसमें एक और सवाल है, बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है कॉट, दूसरा सवाल है उसी में, दूसरा सवाल है, ये तो 3 का पहला सवाल, ये कितने नंबर 7 का पहला सवाल था, 7 का पहला सवाल था, कहाँ था, हाँ ये 7 का पहला सवाल था, 7 का पहला सवाल था। 7 का दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट के लिए क्या होता है सूत्र, कॉट के लिए होता है आधार बट्टा, आधार बट्टा होता है लंब। ध्यान दीजिए हमारे पास आधार कितना है, देखिए यही बैठेगा वहां पे, तो 7 यहीं पे लिख लीजिए 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का 49 और 8 का होता है 64, नोट कर लीजिए, ये बन गया आपको 7 नंबर। ठीक है, इनको मिटाते हैं, आपको 10 नंबर तक हम सवाल बताएंगे। ठीक, आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं, 8 नंबर सवाल क्या बता रहा है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, 3 cot A = 4, ध्यान दीजिए 8 नंबर सवाल बता रहा है हमको, 8 नंबर सवाल बोल रहा है हमको 3 cot A = 4, ध्यान दीजिए 3 cot A = 4, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, इसीलिए इसको इसीलिए बोलते हैं कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, ये कॉट के लिए ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 8, ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बोल रहा है हमारे पास सबसे पहले इसका मान निकालना है हमको। तो देखिए ये लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस, या आधार हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का होता है 16, 3 का 16 सॉरी 3 का 9 प्लस 4 का 16, 16 9 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में 25, 25 कौन देता है, ये 5, तो 25 कौन देगा 5, 5 निकल के बाहर आ गया, ये क्या हो गया कर्ण, समझिए कर्ण हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सवाल के अकॉर्डिंग बोलता है जांच कीजिए 1 - 10² A, क्या बोल रहा है जांच कीजिए, जांच कीजिए 1 माइनस, यहाँ बोल रहा है 1 - 10² A बट्टा
वन प्लस टेन स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये ये हो गया, वन माइनस टेन स्क्वायर है, वन प्लस टेन स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। अब हमारा जो सवाल है उसके अनुसार मुझे चलना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बराबर, बराबर बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले हमें tan थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का मान निकाल लेना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है समझिए, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है, ठीक है, लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना है हमारे पास 4, 3/4, tan निकल गया। उसके बाद कॉस निकालना है, यहाँ कॉस का निकाल लेते हैं इसके नीचे, ठीक है, कॉस ए, ध्यान दीजिए, आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास 4 है, कर्ण हमारे पास कितना आया 5। अब देखिए साइन थीटा है तो साइन का निकालिए, साइन का यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, साइन का यहाँ निकाल लेते हैं, साइन ए, साइन ए हो जाएगा आपको लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है देखिए 3, और कर्ण हमारे पास कितना है 5। ये अब देखिए इसमें मान रख देना हमको, ठीक है, इतना बराबर इतना लाना है हमको, ठीक है, ये बराबर बोला है, बराबर बोला है ना, हाँ बोल रहे हैं बराबर में ही बोला है, ठीक है बराबर में। तो सबसे पहले इसमें पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए वन माइनस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन, टेन कितना आया मेरे पास, देखिए टेन का मान निकालना है 3/4, तो 3/4 यहाँ पे बैठा देना है। उसके बाद वन प्लस कॉस, वन प्लस टेन है तो वन प्लस यही मान हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसको ब्रैकेट डाल करके इसको ब्रैकेट में रखना है, 3 कितना आया था, टेन कितना है 3/4, 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 3/4, ये बराबर कॉस ए, कॉस स्क्वायर है कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन कितना आया 3/5। ध्यान दीजिए अब देखिए यहाँ बोल रहा है हमको पहले इसका वर्ग करना है, तो 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16, 3 का 9, 4 का 16 बट्टा फिर 1 प्लस 3 का 9 और 4 का 16 बराबर 4 का 16, 5 का 25 और माइनस 3 का 9, 5 का 25, फिर 5 का 25। अब ध्यान दीजिए सर, ये आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा मिटा दीजिए, सवाल ले जाना, तो थोड़ा ये हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा रो करके। देखिए ये पहले इनका हम भिन्न घटाव कर लेते हैं और इनका भिन्न जोड़, तो 16 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 16, तो 16 क्या है 16, तो 16 माइनस 16 क्या है 16, तो 9 हो जाएगा, फिर बट्टा में, ध्यान दीजिए फिर बट्टा में, फिर इसका देखिए वही काम हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9, फिर यहाँ देखिए 25, 25 का क्या हो जाएगा 25, 25 का में 25 एक बार में, तो 16 माइनस 25 का 25, तो 9 हो जाएगा। देखिए 16 से 16 डिवाइड हो गया, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, और बचेगा क्या हमारे पास 16 9 25। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए 16 में से 9 गया तो 7, बचेगा क्या हमारे पास 25। प्रूव हो गया। ये हमारे पास क्या था, पूछा था कि इतना बराबर, देखिए इतना बराबर इतना
है या नहीं, ये जांच करने के लिए बोला था, तो हो गया। RHS बराबर LHS, आप लोग नोट कीजिए। हम 9 नंबर सवाल पे चलते हैं, आगे गए 9 नंबर पे। दस नंबर तक बता देते हैं, 11 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर तक बता देते हैं, ठीक है। आइए आगे। 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, समझिए। 9 नंबर, कोई त्रिभुज है जो ABC है, समझिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ये बी कोण है, ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर, समझिए, tan A बराबर 1/3, ये tan के लिए 1/3 दिया है, 1/3 दिया है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, tan के लिए लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, समझिए, tan के लिए। ठीक है, tan के लिए मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। तो देखिए, त्रिभुज के लिए मेरे लंब कौन बनेगा, ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 1/3 दिया ना, tan थीटा बराबर 1/3, ठीक। तो समझिए, tan A बराबर 1/3 दिया हुआ है, तो tan के लिए ये क्या बन जाएगा, tan के लिए ये बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा लंब, तो लंब 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, तो ये √3, ठीक है। अब हमको पहले ये नहीं है, ये निकालना है, ये कोई, ये क्या है, ये क्या है, कर्ण है, समझिए। तो कर्ण बराबर जो सूत्र होता है हमारे पास, √अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास लंब कितना है, हमारे पास लंब, हमारे पास ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1 प्लस √3 का √3, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का निकलेगा 2, 2 मेरा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया कर्ण, ठीक है, कर्ण। अब देखिए, अब सवाल क्या बोल रहा है मैं, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी, ठीक है, बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी, ठीक है। पहला जो सवाल है, पहला सवाल, एक मिनट रुकिए। पहला जो सवाल है हमारा,
पहला सवाल है कि साइन ए कॉस सी, समझिए साइन ए कॉस सी ये, उसके बाद है प्लस कॉस ए साइन ई, कॉस ए साइन सी। ठीक है, यहाँ से पहले हम साइन का मान निकाल लेंगे, कॉस का मान निकाल लेंगे, कौन ए के लिए कौन सी के लिए, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम बैठाएंगे। आप समझिए थोड़ा, ठीक है। साइन ए की बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से। तो सामने की वजह क्या होगा, लंब, तो लंब हमारे साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना, एक। कर्ण हमारे पास कितना निकल के आया, दो। 1/2, बीच में गुना छुपा है। कॉस सी, देखिए यहाँ से बात कर रहा है इस एंगल के लिए, लेकिन कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना, एक। कर्ण हमारे पास कितना, दो, प्लस कॉस ए, यहाँ से बात कर रहा है, कॉस ए यहाँ से बात कर रहा है, तो सामने की वजह ये हो गया हमारा लंब, तो ये आधार हो गया √3। ठीक है, √3 और बट्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, दो, गुने साइन ए। साइन ए यहाँ बात कर रहा है, साइन ए बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन सी होना चाहिए ना, अच्छा साइन सी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, साइन सी। देखिए यहाँ बोल रहा है साइन सी, तो सी ये बात कर रहा है, तो हमारे पास लंब कितना, √3 बट्टा यहाँ हो जाएगा हमारे पास कर्ण, दो। ये एक को जब हम एक से गुना करेंगे एक, दो को जब दो से गुना करेंगे तो चार, गुने √3 को √3 से गुना करेंगे, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, और दो को दो से जब गुना करेंगे तो 4। ठीक है, चार चार का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो चार, चार एकम चार तो एक हो जाएगा, फिर यहाँ चार एकम चार तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 को जब हम जोड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पे आपस में जुट करके 4 हो जाएगा, फिर नीचे बटा में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा सवाल है इसी का, दूसरा सवाल है कॉस ए कॉस सी। दूसरा सवाल है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ध्यान दीजिए, कॉस ए यहाँ से बात कर रहा है, तो सामने की वजह जब लंब हो जाएगा यहाँ से, तो आधार ये बनेगा √3 और बटा कर्ण हमारा फिक्स है 2, माइनस ये, सॉरी यहाँ पे गुना छुपा है आपस में, ये कॉस सी यहाँ से बात कर रहा है, जब ये हो जाएगा लंब तो आधार ये 1/2 माइनस साइन ए, यहाँ से बात कर रहा है, ये लंब हो गया और ये कर्ण, 1/2 गुने साइन सी। जब ये साइन सी बात कर रहा है तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण हमारे पास 2, √3/2। देखिए √3 क्या है, √3 बट्टा में 2 दूनी 4, माइनस √3 क्या है, √3 बट्टा में 2 दूनी 4, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 0। देखिए, तो थोड़ा कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप इसको नोट कीजिए। 9 नंबर, हम चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर बना करके फिर 11 का जो है वो आपको हम बता देंगे, शत वाला। पहले इसको आप जो है ना नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। चलिए 10 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए 10 नंबर। सवाल थोड़ा लंबा है। 10 नंबर, 10 नंबर क्या बता रहा है सवाल। 10 नंबर बोला, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। समझिए, त्रिभुज बनाइए आप एक तो, ठीक है, त्रिभुज बनाइए एक तो, ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज के लिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये क्यू समकोण है, यहाँ पे क्यू समकोण है। अब बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। समझिए, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, देखिए इसको हम मान लेते हैं पी और ये आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स। जब क्यू आर मानेंगे एक्स तो 25 माइनस ये एक्स हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पी आर में से, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं, पी आर माइनस क्यू आर, 25 माइनस एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स हो गया। ठीक, तो हमको क्या बोल रहा है कि पी, साइन पी और कॉस पी और टैन पी याद कीजिए। समझिए, यहाँ से पहले हम चलते हैं। देखिए, ये ये हो गया हमारे लिए कर्व, समझिए, ये हो गया हमारे लिए लंब, और ये हमारे लिए हो गया आधार। तो कारण बराबर हम चलेंगे, ठीक है। कारण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कारण कितना हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब हमारे पास दिया होगा ना, लंब कितना हमारे पास, लंब इतना 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 इतना, त्रिभुज पी क्यू आर में जिससे कंफ्यूजन कौन है, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी क्यू बराबर 5, पी क्यू कितना दिया है 5, ये पी क्यू 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है मान लिया हम एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो ये ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 25 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है -2ab, तो 2 गुन्ने 25 गुन्ने हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का 625 माइनस 25 दूनी 50, 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर में दोनों है, इसको थोड़ा उठा करके ऊपर लेते हैं। 625 माइनस 50x बराबर में 25, ठीक है, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर देते हैं। 625 माइनस 25 बराबर 50x, 625 में से 25 जाएगा तो 600 बराबर 50x, इसीलिए x बराबर 600 बट्टा 50, 0 0 12 पंचे 60, x बराबर क्या आया 12, ये क्या निकल के आ गया 12, इसीलिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12, तो बराबर ये बच गया 13, तो ये कितना बच गया हमारे पास, ये निकल के आ गया 13। अब बोल रहा है कि साइन पी देखिए, साइन पी इस कोण की बात कर रहा था ये, तो क्या हो जाएगा 12 बट्टा 13। उसके बाद बोल रहा है कॉस पी, ये बोल रहा है, तो सामने की भुजा आधार हो जाएगा, ये सामने की भुजा ये आधार हो जाएगा, ये बोल रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार 5/13। और टैन पी बोल रहा है, टैन पी टैन पी टैन के लिए टैन पी ये, तो सामने की भुजा लंब और ये आधार, 12/5, ये 13 है, ये बन गया 11 नंबर। ठीक है, अब आंसर हम देख लेते हैं एक बार, फिर इसका आंसर हमें देखना है, कंफर्म नहीं है इसका कितना आया है। 10 नंबर 12/13, 12/13, 10 का पहला कहाँ गया, हाँ 12/13, 5/13, उसके बाद 12/5, ठीक है। ये 10 तक हम आपको बता दिए, ठीक है। ठीक है, मेरा नाम है, मैं हूँ, मेरा नाम आपको पता है कि मैं
मेरा नाम है नईम अख्तर। ठीक है, नईम अख्तर। ठीक है। आपको आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप, ठीक है, लाइक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप हम हमारा सपोर्ट दें कि कि क्लास मैं चाहता हूँ क्लास 6 से 6 to 10 तक मैं मैथ है ना आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। मेरा कोशिश है। ठीक है, तो मेरा हौसला बढ़ाएं आप लोग। थैंक यू।